70% मतदान। 22 मई को होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री से जुड़ा खनन पट्टा और सेल कंपनियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट में अब 24 मई को होगी सुनवाई। रांची में कृषि विकास पर कार्यशाला आयोजित। विशेषज्ञों ने सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए सुझाया टिप्स। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर। और रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश की फुहारों ने गर्मी से दी कुछ राहत। कई इलाकों में अब भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। साथियों, आज भारत की सफलता हमारे युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है। जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, अब दुनिया भी देख रही है कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में आज मतदान हुआ, जिसमें प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 70% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सवेरे 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। इस दौरान गांव की सरकार के गठन में समाज के सभी तबकों ने जबरदस्त रुचि दिखाई और कतारबद्ध होकर एक जिम्मेवार नागरिक की तरह अपना वोट डाला। इस चरण की मतगणना 22 मई को कराई जाएगी। राज्य के अन्य जिलों के साथ ही गिरिडीह जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के फरमान को धत्ता बताते हुए जिले के गांवा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड में जमकर वोटिंग हुई। पेपर दे रहे थे, तब एक लेडीज आई, पूरा मोटे घाटे और थोड़ा लंबा थे हमसे से, वो गेट पर खड़ा हो गई। खड़ा होने के बाद हम लोग अपना वो सब काम कर रहे, तब खड़ा होने के बाद वो बोला किसी को वोट देने नहीं जाएंगे। इधर बेंगाबाद के बूथ संख्या 3 पर चुनाव कर्मी से मारपीट करने के आरोप में मुखिया प्रत्याशी समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बूथ नंबर 3 में आज 9 बजे मुखिया प्रत्याशी विभा देवी अपने समर्थकों के साथ नाजायज मजमा बनाकर आई और वहां जो सामान्य तरीके से वोटिंग चल रही थी उसमें व्यवधान डाली और जो पोलिंग पार्टी थे जो P2। इस बीच चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान कर्मियों की वापसी भी शुरू हो गई है और मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में जमा कराया जा रहा है। गिरिडीह में भी नक्सल प्रभावित बिहार के सटे इलाकों से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित निकाला जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि पीरटांड में पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमारी कर विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर बरामद किया है। पंचायत चुनाव कराया जा रहा था, इसमें सभी अब तक की प्राप्त सूचना अनुसार सभी जगह से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने की सूचना प्राप्त हो रही है। छिटपुट घटना
अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र खास करके रहे हैं हमारे बिहार बॉर्डर से लगे हुए किसी गाँव इत्यादि, वहाँ पे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने की खबर आ रही है। जो पोलिंग पार्टी और फोर्सेस हमारे यहाँ पे चुनाव कराने के लिए गई थी, उनको डिंडक्ट कराया जा रहा है कड़े सुरक्षा के बीच में। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले चरण में भी गिरिडीह जिला के लोग जो हैं वो भयमुक्त होकर मतदान करें। कोई भी किसी प्रकार की कोई अगर सूचना प्राप्त होती है या किसी प्रकार का कोई सूचना मतदान से संबंधित तो उसको तुरंत कंट्रोल रूम में या फिर नज़दीकी पुलिस थाना में या मजिस्ट्रेट्स को आप तुरंत दें, ताकि आने वाले चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए। कोडरमा जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान संपन्न हो गया। जिले के डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड के 542 बूथों पर आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और गांव के नई सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाई। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी आवाम को, वोटर्स को, और साथ ही साथ मतदान में लगे सभी कर्मी और पुलिस को, जो लोग इतना डिलीजेंटली ये काम कर रहे हैं। और लगातार सीनियर ऑफिसर्स भी विजिट कर रहे हैं, कमिश्नर कलेक्टर सब गाँव घूम रहे हैं, डीडीसी मरकच्चो डोमचांच घूम रहे हैं, मैं और एसडीओ भी डोमचांच मरकच्चो में काफ़ी घूमे और एक निर्भीक माहौल में लोगों को मतदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ जो वोट्स है या वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। संथाल परगना के कुछ जिलों में भी आज दूसरे चरण के सिलसिले में वोटिंग हुई। गोड्डा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बसंतराय, पत्थरगामा और महगामा प्रखंडों में चुनाव संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सारा चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गया। नजदीक के बूथों से चुनाव संपन्न कराकर चुनाव कर्मी वापस भी आ रहे हैं और अपना बैलेट बॉक्स एवं सामग्री जमा करने के लिए लाइन में लगे हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रहा, कहीं किसी प्रकार का अथी नहीं रहा, सब कुछ अच्छा रहा। 71% वोट हुआ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों की भी अच्छी भागीदारी देखी गई। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सबों ने उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। खूंटी में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों का भी इस दौरान मानवीय चेहरा नजर आया। कई बूथों पर दिव्यांगजन वोट देने पहुंचे, जिन्हें पुलिस कर्मियों का भरपूर सहयोग मिला। पंचायत चुनाव के दौरान अपने खिलाफ लगे आचार संहिता उल्लंघन मामले की जानकारी लेने के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ रांची के कोतवाली थाना पहुंचे। और मुझे आश्चर्य इस चीज का है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इसकी वस्तुस्थिति या इसके संबंधित जांच पड़ताल किए बिना इस शिकायत को, जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य था कि पंचायत चुनाव को प्रभावित किया जाए और विशेष विचारधारा के लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा खनन पट्टा और सेल कंपनियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने आज झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई कल हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 मई को होगी। लोगों के फेवर में तब थोड़ा टाइम लगेगा, यदि डिसमिस होती है तो ट्यूसडे को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा हलफनामा दायर करने पर सरकार से जानना चाहा
कि एक चार्ज सीटेड अधिकारी को एफिडेविट दायर करने के लिए कैसे अधिकृत किया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा से जुड़े मामले में चुनाव आयोग को कल तक जवाब देना है। इससे पहले आयोग ने 10 मई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए आयोग से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिस पर आयोग ने 20 मई की तारीख मुकर्रर की। बाबूलाल मरांडी दल बदल मामले पर प्रदेश भाजपा ने सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज एक ऑडियो वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खत्म करने की साजिश रच रहा है। इस वीडियो में वादी राजकुमार यादव की आवाज सुनाई पड़ रही है, जिसमें वे इस दिशा में बात कर रहे हैं। गयो बेटा, बाबूलाल गयो, जजमेंट हो रहा है। रांची में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अधिकांश नेता उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यसभा चुनाव समेत अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2582 संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 15,419 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,91,91,96,905 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके शतपथी ने मुलाकात की और उन्हें आयोग के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। कांस फिल्म महोत्सव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में पिछले 8 सालों में सरकार ने फिल्म निर्माण में सहयोग को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि कांस फिल्म महोत्सव में भारत की रेड कारपेट उपस्थिति ने न केवल विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधित्व के मामले में ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सिनेमाई उत्कृष्टता की झलक बिखेरी है। Are also present to showcase their technological prowess and pitch to the world from the world of AVGC, along with a strong delegation of animation professionals from the sector. The celebration of India at Cannes and the recognition of our cinematic excellence the world over is set to manifest the country into the content hub of भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी पटना और सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सौजन्य से आज रांची के रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यशाला आयोजित की गई। रांची में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान विगत वर्षों में झारखंड में सरसों की पैदावार में अपेक्षाकृत वृद्धि की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य के अधिक से अधिक जिलों में योजनाबद्ध तरीके से इसके विस्तार के लिए कृषि विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में मौजूद अटारी पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि धान की फसल उपजाने के बाद प्रायः सभी खेत खाली रह जाते हैं। 4 वर्ष पूर्व एक प्रयोग के तौर पर झारखंड के 4 जिलों में इन खेतों में सरसों की खेती शुरू की गई थी, जिसके बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा हमारा जमीन जो है धान कटने के बाद खाली रहता है, तो उस खाली जमीन में हम क्या ले सकते हैं, और सबसे बेहतर विकल्प के रूप में आया कि हम उसमें सरसों ले सकते हैं, क्योंकि सरसों में लागत कम होती है, कम पानी में
कम खाद में उसकी पैदावार होती है। इस दौरान सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के निदेशक पीके राय ने कहा कि सरसों उत्पादन वाले जिलों में इसका तेल और खली निकालने की प्रयोगशाला भी लगाई गई है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार का भी काफी सहयोग मिला है। हो रही है कि जब हमने ये योजना शुरू करी थी तो राई सरसों के अंदर क्षेत्रफल जो झारखंड में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास था और अभी ये 4 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और मैं ये दावा नहीं करता कि ये हम लोगों के अकेले के प्रयास से है, इसमें राज्य सरकार का भी प्रयास है, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए चल रही है, चाहे वो मिनी किट हो, लार्ज नंबर ऑफ मिनी किट्स, CFLD का है, हम लोग FLD कर रहे हैं। और इस आदिवासी योजना में काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि सरसों के किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे पास जो बजट है उसके अंदर हम करें। और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से कृषि क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। झारखंड में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है किसानों को मार्गदर्शन देने की, ताकि वे कृषि के आधुनिक तौर तरीकों से रूबरू होकर कृषि कार्य को नया आयाम दें। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची समेत राज्य के कई जिलों के मौसम ने आज एक बार फिर अंगड़ाई ली और दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें पड़ी। मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। हालांकि राज्य के कुछ जिलों में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है जामताड़ा में 36.8 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो डाल्टनगंज में 44.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सिनेप्टिक फीचर की बात करें तो एक वेस्टर्ली का ट्रफ है जो 1.5 से 2.1 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है और उसका असर झारखंड के उत्तर पूर्वी और उत्तरी भागों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड महिला हॉकी टीम का आज रांची में हॉकी झारखंड द्वारा शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर महासचिव विजय शंकर सिंह, CEO रजनीश कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को फूल माला देकर और मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए बोकारो जिले के जरीडीह, कसमार और बेरमो प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और SP चंदन कुमार झा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बोकारो में आज संपन्न पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्गों का भी उत्साह चरम पर दिखा और विभिन्न बूथों पर पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया तथा प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जताया। पलामू जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भी आज पंचायत चुनाव को लेकर द्वितीय चरण की वोटिंग हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों में व्यवस्था का जायजा लिया। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत तीसरे चरण में कुड़ू व सेन्हा प्रखंड में होने वाली मतदान की तैयारियों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने इस चरण के चुनाव को भी बेहतर तरीके से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में नागपुरी और मुंडारी भाषा में बनी फिल्म बांधा खेत के न्यूजीलैंड और द कोरिया के फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने फिल्म के निर्देशक नागपुरी पुरुषोत्तम पुरु को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खूंटी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और चिकित्सीय उपचार को बेहतर करने के उद्देश्य से खूंटी के उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक संसाधनों एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड आगमन पर रांची के स्थानीय स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। रांची सांसद संजय सेठ ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची से सुदूरवर्ती गांवों तक त्राही त्राही मची हुई है।
शहर में 10 से 15 घंटे तक बिजली कट रही है। गांव की स्थिति तो और भी बदतर है। खूंटी पुलिस के द्वारा साइको थाना क्षेत्र के सपारूम गांव के आसपास एक मल्टी एक्सल ट्रेलर में लदा हुआ कुल 20 क्विंटल 66 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया। रेल प्रशासन ने रांची स्टेशन प्रीपेड ऑटो बूथ के समीप यात्री शेड का निर्माण किया है, जिससे यात्री पंक्तिबद्ध होकर आराम से अपनी बारी आने तक इंतजार कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकता है। शेड में लगभग 100 यात्री खड़े हो सकते हैं। सरायकेला पुलिस ने बीते 17 मई को तेलीसाई में हुए गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मालखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहाँ कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। आज हम स्वाधीनता सेनानी विठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। विट्ठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विट्ठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विट्ठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ियों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन। कहावत है, खग है जानी खग की भाषा, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे हर जीव बखूबी समझता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जिन्हें पशु पक्षियों से अगाध प्रेम है। अक्सर आपने लोगों को तोते को पिंजरे में कैद करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो न सिर्फ तोतों को खुले आसमान में उड़ने की ट्रेनिंग देता है, बल्कि उनके भोजन और रैन बसेरे का इंतजाम भी करता है। रांची के 9वीं कक्षा के छात्र उदय तोतों को फ्री फ्लाइंग की ट्रेनिंग देता है। फ्री फ्लाइंग का मतलब होता है स्वतंत्र वातावरण में उड़ना। उन्हें जहां भी मिलता है वे छोटे छोटे तोतों को घर ले आते हैं। वे इन्हें एक बच्चे की तरह पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और उड़ना सिखाते हैं। जब ये तोते उड़ने लायक हो जाते हैं तो वे इन्हें आजाद कर देते हैं, लेकिन तब तक इनसे मिलने आगाध प्रेम से वह तोता इतना बंध चुका होता है कि दिन भर खुले आसमान में विचरने के बाद भी दिन ढले वह तोता इनके पास ही लौट आता है। पर्पस ये है कि दूसरों को शिकार ना हो, इन्हें जिंदगी अच्छा मिले, रात में रहने का जगह, धूप पानी में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हमारे घर पे अभी पिछले साल हम 2 लेके आए थे, वो पूरा ट्रेन हो गए। वो शाम में हमारे घर पे आ जाते हैं, सुबह में घूमते फिरते हैं। अभी भी देखिए एक हमारा आ गया, वैसे ही सब आ जाते हैं। उदय करीब 2 वर्ष पहले 2 जोड़े खरगोश घर लाया था। जब उनका कुनबा बड़ा होने लगा तो उसने इसे और विस्तार दिया। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे इसका व्यापार भी करने लगे। आज उदय खरगोश और ऑस्ट्रेलियन चूहे तो पालते ही हैं, करीब 20 गायों वाली डेयरी भी चला रहे हैं। उदय अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर का खर्च भी उठा रहे हैं। गाय फार्मिंग है हमारे, 20 गाय हैं। 20 गाय खुद से सब करते हैं? हाँ, खुद से ही, हम और पापा, मेरे छोटे भाई। पढ़ाई में कितना सहयोग होता है आपका ये काम? बहुत सहयोग है, इसी का वजह से हमारे कोचिंग का खर्चा, बुक कॉपी किताब का खर्चा आ जाता है। घर पे भी हेल्प कर पाते हैं। उदय का छोटा भाई उनसे काफी इंस्पायर दिखता है। उसे भी पशु पक्षियों से काफी लगाव है और बड़ा होकर अपने भाई से 2 कदम आगे निकलना चाहता है। जैसे पक्षियों के ऊपर काफी प्रेम करते हैं, काफी अच्छे से उनको सिखाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी भैया जैसे कुछ कर सके, उनसे बेटर कर सके। मनुष्य का जीवन ही एक बंधन है। जीवन में बंधन तो कई होते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन के आगे सभी फीके हैं। उदय से समाज के वैसे लोगों को सीख लेनी चाहिए जो पशु पक्षियों के साथ क्रूरता करते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न, लगभग 70% मतदान। 22 मई को होगी वोटों की गिनती। मुख्यमंत्री से जुड़ा खनन पट्टा और शेल कंपनियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सरकार की ओर से SLP दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट में अब 24 मई को होगी सुनवाई। रांची में कृषि विकास पर कार्यशाला आयोजित। विशेषज्ञों ने सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए सुझाया टिप्स। कृषि क्षेत्र